गाइस इसमें हमारे साथ मौजूद है काशिफ़ और काशिफ़ का जो नाम है इंटरनेशनली जो एक ब्रांड बन चुका है माशाल्लाह। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट। थैंक यू सो मच। काशिफ़ कैसा फ़ील हो रहा है आज इतना बड़ा शो करके? वैसे तो आप इंटरनेशनली जाने जाते हैं, हर जगह जो है काशी, 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 तो आज का शो करके कैसा? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और सबसे बढ़कर मैं स्पेशली इसका क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे उन तमाम फैंस का, फॉलोअर्स का जिन्होंने काशीज़ ब्रांड ओब्वियसली बनाया कि अगर जब डे 1 से अगर मैंने स्टार्ट किया था तो ओब्वियसली उसको मेरे काम को लोग शुरू से पसंद करते आए हैं। और वो शुरू से मतलब ऐसा है शुरू से हम देखते आए कि आपने जो स्टार्टअप लिया था अपना वो बहुत एक लाइक घर से फिर नॉर्मल सैलून से, क्योंकि मैंने भी अपना मेकओवर करवाया है। मैंने सैलून बनाया था, फिर बाद में मैंने अपना फोटोग्राफी स्टूडियो बनाया था, फिर बाद में मैंने अपना ब्राइडल बुटीक बनाया, फिर उसके बाद मैंने कॉस्मेटिक्स लॉन्च किया, फिर मैंने भी ज्वेलरी की। अच्छा माशाल्लाह एक स्टेज से आप गुजरते जा रहे हैं, मेकओवर, आपकी ज्वेलरी, ड्रेसेस। काशी को अगर कहा जाए कि चूज़ करें तो आपका जो होता है ना इनर सेटिस्फैक्शन जो आप खुद आपको अच्छा फील होता है तो वो क्या है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशली जो है वो ब्राइड है। अच्छा, क्योंकि वेडिंग्स आप देखें, अगर आज का भी आपने शो देखा होगा तो मोस्टली आप देखेंगे ये वेडिंग से ही रिलेटेड था। वेडिंग थी। तो ये वो चीज़ें जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, लोग पसंद करते हैं, इससे फैसिनेट होते हैं, इसको मतलब और एक बड़ा अच्छा माहौल रहता है। आप देखें, आप इस काम में मैं इतना टाइम से हूँ, 7 डेज़ अ वीक काम करता हूँ, कोई छुट्टी नहीं होती, लेकिन आप देखें मैं बोर नहीं होता। बोर आप इसलिए नहीं होते कि आप एक चीज़ नहीं करते। अगर आप बहुत मतलब अपने आप को नैरो कर लेते हो आप उसी चीज़ में, तब फिर आप क्रिएटिव नहीं होते, आप अपने काम से बोर हो जाते हो बिल्कुल ना। मैं क्रिएटिविटी बहुत किया। अगर मेरा ब्यूटी पार्लर था तो फिर मैं आपको बताऊँ मेरा सेकंड क्या था, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में तो ब्राइड होती थी, वो सोचती थी कि ग्रूम का भी कर दें। इस तरह से मेंस सैलून बना। जब मेंस सैलून कर लिया फिर वो फोटोग्राफी का ऐसा होने लगा कि मेरे सैलून पर ब्राइड आती थी, ग्रूम होता था, अब उनको तैयार होकर उनको स्टूडियो जाना होता था। वहाँ पर ये मसले होते थे कि कभी-कभी वहाँ स्टूडियो की किसी दूसरे स्टूडियो में अगर उसकी लाइट इतनी हैवी होती थी कि उनका मेकअप ख़राब हो जाता है, ऑब्वियसली फिर वहाँ से उनको डायरेक्ट वेन्यू पे जाना था, तो उससे उनका पूरा जो है एक लुक ख़राब हो गया फोटोग्राफी की वजह से। तो इसलिए फिर मैंने बहुत बड़ा एक ग्रैंड स्टूडियो बनाया और बिल्कुल फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इतना लार्जेस्ट स्टूडियो था जो किसी का भी नहीं था। उसमें सारे रियल बैकग्राउंड से, अदरवाइज ऐसा होता था कि आपने पैनाफ्लेक्स लगा लिया और आपने उसके ऊपर जो है आपने बस खड़ा कर लिया और ऐसी फोटोग्राफी होती फोटोशॉप से आप काट के। तो मैंने पूरा आप देखिए रियल थीम, रियल बैकग्राउंड, इस तरह की चीज़ें फिर मैंने की। मेरे पास अपने क्योंकि ब्राइड तैयार हो रही है, मेंस सैलून पर आपने इसमें एडिशन कर दिया ड्रेसेस का भी मेरे को। ड्रेसेस का ये था कि ड्रेस मैंने बचपन में, जैसे मैंने बताया कि मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखी थी, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरी पसंद के ड्रेसेस होने चाहिए, फिर वो कर लिया। फिर बाद में ऐसा हुआ कि फिर ज्वेलरी होनी चाहिए, फिर ज्वेलरी होगी। कॉस्मेटिक्स इस तरह से हुआ कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत रिगार्ड करते थे मेरा, उनके लिए बेचारों के लिए आना ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब जिस चीज़ से मैं उनको सिखाता था, बहुत ऑनेस्टी से उनको बताता था चीज़ें, तो उनको जो मैं यूज़ कर रहा होता तो प्रोडक्ट उनको वो चाहिए होती और मैं अपनी यूज़ करता था। तो फिर मैं प्रोफेशनल इसको लॉन्च कर दिया। और काशी एक सवाल जो मैं आपसे हमेशा से पूछना चाहती हूँ ये कि देखिए हर कोई, देखिए आपका जो ब्रांड है जाहिर है जो ख़वातीनें घर में बैठती हैं वो जब टीवी पे देखती हैं या फिर किसी सोशल मीडिया पे देखती हैं तो वो कहती हैं कि यार हम भी काशी से तैयार हैं, हम भी काशी से मेकअप करवाएं। तो आप नहीं सोचते कि ऐसे तबके के लिए जो है थोड़ा सा अपने जो रेंज है उसको मेकओवर को? सबसे पहले तो मैं आपको स्पेशली एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैंने हर किसी को कैटर किया है। मेरा सैलून एक वाइज ऐसा था कि अब लोग कहीं ना किसी चीज़ पर आने लग गए। एक ज़माने में ये था कि जब मैंने क्योंकि मेरा जो भी टैलेंट है ये ब्लेसिंग अल्लाह ताला की, मेरे बचपन से ड्राइंग बहुत अच्छी थी। तो मेकअप तो देखिए, मेकअप ये कुछ भी कर लें आप, अगर आप इसके 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए एक वक्त के आप मांगते हो तो मैं समझता हूँ ये फजूल है, ये ठीक है। तो एक नॉर्मल प्राइस में आप आपकी अपनी एक वैल्यू में किसी के लिए भी बात करूँगा तो आप एक रीज़नेबल आप चार्जेस कर लें, थोड़ा सा कर लें, लेकिन टू मच क्रेजी बिल्कुल इतने पैसे बना के सारी चीज़ें करके तो मुझे बड़ा लगता था। क्योंकि मेरे पास फिर हर तरह की आप देखें ब्राइड्स आती है, हर जगह की ब्राइड आती है, यूएस से आती है, यूके से आएगी, मिडल ईस्ट से आएगी, जो भी है इनकी वेडिंग्स यहाँ पर होगी। पाकिस्तान में हर जगह से आप देखें आते हैं लोग मेरे पास ना, और हर एरिया से आते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है। तो आज के शो के बाद क्या आप अनाउंस ही करेंगे? देखिए मैं खुद भी ख्वाहिश रखती हूँ कि मैं आपके सैलून में तैयार हूँ और भी लोग, तो थोड़ा सा एक ऐसी अनाउंसमेंट होनी चाहिए, ऐसा पैकेज होना चाहिए आपकी तरफ से जो सबके। आपको बताऊं कि अभी मैं तमाम अपनी ऑडियंस को स्पेशली एक बात कहूँगा कि जब हम ये शो प्लान कर रहे थे और शो ओब्वियसली हो रहा था और करते करते मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि लोगों की जो है इस शो को लेके एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया, जबकि आप देखिए आज शो हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा शो हो गया, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, ठीक है। तो लेकिन शो से पहले ही फिर मैंने सोच लिया था कि मैंने और हम टीवी की टीम ने
कि हम आगे एक बहुत ग्रैंड शो दोबारा करेंगे, और वो जैसे आज तो एक दिन का था, अब हम 3 डेज़ का शो करेंगे इंशाल्लाह। जन के एंड में या फ़ेब में हम करेंगे, और उसमें जो है एक पूरा एग्जीबिशन करेंगे। और ये भी ओबियसली हम टीवी को उस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि इसको बड़ा अच्छे तरीके से आपने देखे उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, सारी चीज़ें करी। तो सेम इसी तरह से फिर हमारी जब बात होती तो फिर उसमें यही हुआ कि हम जनवरी में या फ़ेब में हम एक बहुत कोई ग्रैंड शो करेंगे, और उसमें तमाम मेरे जितने भी ओबियसली फैंस हैं, कभी-कभी आती मेरी कोई और भी बहुत अच्छी ऑफ़र आ जाती है, लेकिन उस मैं भी आपकी बात अप टू 50% ऑफ उस शो में इंशाल्लाह मैं ज़रूर लॉन्च करूँगा, 3 डेज़ का होगा। ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।